गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने अभी तक प्रतिबंध समीकरण किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं को समझा। साथ ही प्रतिबंध गुणांक सहसंबंध गुणांक की गणना किस प्रकार की जाती है आदि को समझा। प्यारे बच्चों, आज प्रतिबंध समीकरण के आधार पर किस प्रकार दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य, दोनों श्रेणियों के प्रतिबंध गुणांक तथा सहसंबंध गुणांक तथा परिमाप विचलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखी हैं प्रतिगमन और आपसे दोनों श्रेणी के समांतर माध्य, सहसंबंध गुणांक और एक श्रेणी का परिमाप विचलन निकालने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इस प्रकार है 8x माइनस 10y प्लस 66 बराबर 0, 40x माइनस 18y बराबर 214 और वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 9 और आपसे गणना करने के लिए क्या है, कैलकुलेट x बार, y बार, r एंड sd बाई। प्यारे बच्चों, इन दोनों समीकरणों के आधार पर दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य, दोनों श्रेणियों के प्रतिबंध गुणांक तथा सहसंबंध गुणांक की गणना की जा सकती है। और अगर एक का परिमाप विचलन दे रखा है तो दूसरी श्रेणी का परिमाप विचलन भी ज्ञात किया जा सकता है और अगर एक श्रेणी का मूल्य दे रखा है तो दूसरी श्रेणी का मूल्य भी इन समीकरण के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और इन दोनों समीकरणों को हल करने के बाद x का और y का जो मान आएगा वो x बार और y बार होगा। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो ये पहली समीकरण आपकी 8x माइनस 10y बराबर माइनस के 66, ये पहली समीकरण हो जाएगी। दूसरी समीकरण 40x माइनस 18y बराबर 214। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे। सबसे पहले x या y को बराबर करेंगे और हम यहाँ अगर x को बराबर करते हैं तो पहले समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये पहली समीकरण आपकी हो जाएगी 5 से गुणा करने पर 40x माइनस 50y बराबर माइनस के 330। दूसरी समीकरण ऐसे ही उतार देंगे 40x माइनस 18y बराबर 214। अब आप इसको या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अगर ऐड करने पर ये आपका 40x कट रहा है तो ऐड करेंगे और अगर लेस करने पर कट रहा है तो लेस करेंगे। या ऐड करने पर नहीं कटेगा क्योंकि जब तक एक प्लस और एक माइनस का ना हो तो वो नहीं काटा जा सकता। तो यहाँ लेस करने पर, घटाने पर ये कटेगा और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस के 40 हो जाएंगे, ये माइनस के 18y हैं प्लस के हो जाएंगे और ये 214 प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये पूरी समीकरण हमने घटानी है पहली समीकरण होने से दूसरी। तो इस प्रकार ये प्लस के 40x माइनस के 40x कट जाएगा और ये 50y माइनस के हैं और 18y प्लस के हो गए। तो इस प्रकार ये 32y बचेंगे और ये 330 माइनस के हैं और 214 भी माइनस के हो गए। ये जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस के रहेंगे तो ये माइनस के 544। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर 544 बटे 32 और 32 से 544 को आप भाग कर देंगे तो y का मान 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार y बार आपका 17 आ गया। इसके बाद ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो पहले समीकरण में y का मान रखने पर 8x माइनस 10y बराबर माइनस के 66, ये समीकरण है। 8x माइनस 10 गुणा 17, y का मान जो y बार आपने निकाला है उसको रख देंगे बराबर माइनस के 66। 8x माइनस 170 बराबर माइनस के 66, 8x बराबर माइनस 66 और इधर को ले जाएंगे इसको बराबर से इधर तो ये प्लस के 170 हो जाएंगे। इस प्रकार ये 8x बराबर 104, माइनस के 66 है और प्लस के 170 है तो ये 104 बचेंगे। तो x बराबर 104 बटे 8 है। तो x का मान
ये आप 8 से इसको 104 को भाग कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। इस प्रकार जो x बार होगा, x बार और 13 आ जाएगा। इस प्रकार x बार और y बार आपके आ गए। इसके बाद आप सहसंबंध गुणांक निकालेंगे और सहसंबंध गुणांक निकालने से पहले दोनों समीकरणों के प्रतिबंध गुणांक निकालेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर कुछ नहीं कह रखा है तो पहली समीकरण को x on y नहीं मानेंगे, बल्कि दूसरी समीकरण को x on y मानेंगे और पहली को y on x मानेंगे। अर्थात पहली समीकरण से b by x y का x और गुणांक और दूसरी समीकरण से bxy निकालेंगे, x का y पर गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र है वो r बराबर √bxy गुणा b by x। तो bxy आपको दूसरी समीकरण से निकालना है। तो ये दूसरी समीकरण है 40x - 18y बराबर 214। तो ये bxy हो जाएगा आपका 18/40। इस प्रकार पहली समीकरण जिसको हम y on x मानेंगे उससे b by x निकालेंगे और पहली समीकरण है 8x - 10y + 66 बराबर 0। इस प्रकार b by x आ जाएगा आपका 8/10। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका 18/50 और 50 से 18 को भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.36 और 0.36 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपका सहसंबंध गुणांक r आ जाएगा 0.6 है। इसके बाद y का परिमाप विचलन गुणांक पूछा है और परिमाप विचलन गुणांक निकालने के लिए आपका प्रतिगण गुणांक निकालना होगा और प्रतिगण गुणांक के आधार पर आप y का परिमाप विचलन निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ वेरिएंस ऑफ x दे रखा था 9, तो SD बराबर वेरिएंस का अंडर रूट होता है। इस प्रकार SDX बराबर वेरिएंस x का अंडर रूट और ये 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। SDX आपकी 3 आ गई। अब आप जो प्रतिगण गुणांक चाहे bxy या byx के आधार पर आप sdy की गणना कर सकते हैं। यहाँ byx के आधार पर sdy निकालेंगे तो b/x बराबर होता है r × sdy/sdx। इनके जो वैल्यू है वो इनपुट कर देंगे। b/x आपका 8/10 है, आप समीकरण में देख सकते हैं, और r जो आपने कैलकुलेट किया है 0.6, sdy आपको निकालना है और sdx की वैल्यू 3 है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका 24 = 6 sdy और sdy = 24/6 और 6 से 24 को आप डिवाइड कर देंगे तो sdy की वैल्यू आ जाएगी 4। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। x बार, y बार, r और sdy आपके कैलकुलेट हो गए और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।